अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज ना मैं आप लोगों को इस व्लॉग में एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिससे ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मुझे अपने गांव की यानी कि ननिहाल की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। और वो मेरा गांव फ़तेहपुर साइड है, एराएँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आई, मेरा बचपन मुझे याद आ गया उन चीज़ों से। तो जी आगे मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जी ये अनाबिया का बर्थडे का नेक्स्ट डे था, तो इन्होंने कहा चलो बच्चों को आज ना मैं थोड़ा सा बाहर एंजॉय करने ले चलता हूँ। तो जी यहाँ पर बारिश तो इस कदर हो रही थी ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर बारिश होती है ना तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैकेटें होती हैं ना वो वाटर प्रूफ होती हैं। तो जी पानी इसलिए हम लोग कभी भीगते नहीं हैं। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, वरना भीगे तो बुरा हाल ही हो जाए। तो वैसे भी मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ठंड में तो बहुत ही कम निकलती हूँ। मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है ठंड से। तो क्योंकि घर का तो टेम्परेचर ना मेंटेन रखती हूँ मैं 24 या 25 पे। ज़्यादातर मैं 24 टेम्परेचर फिक्स कर देती हूँ, तो ऑटोमेटिक 24 घर का टेम्परेचर रखता है। तो जी यहाँ पर ना मैं जब इंटर करी ना तो कुछ चीज़ें देख के तो मुझे अपने गांव एराई की याद आ गई। ये है वो चीज़, लालटेन। मुझे ना इतना ज़्यादा याद दिला दी बचपन की कि मैं इन लालटेनों को देखती रही। और जी ये पुराने ज़माने के छातों को मैं देखती रही, जिसे शायद पाकिस्तानी लैंग्वेज में छतरी बोलते हैं और हमारे इंडिया में इसे छाता बोलते हैं। तो जी हम लोग छाता बोलते हैं इसको। वो उसका ये उसमें नीचे लैंप लगा के इन्होंने इसे डेकोरेशन टाइप में इस्तेमाल कर लिया कि ये डेकोरेशन आइटम है। अब आप देख सकते हैं कि ये छतरियाँ हैं और उनमें बल्ब लगे हैं, मतलब कुछ भी आजकल डेकोरेशन में बना देते हैं, कुछ भी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा याद दिलाई ना वो ये लालटेन थी। ये मेरे गांव में रात में ना मगरिबात, अब तो नहीं, बहुत साल पहले की जब मैं छोटी थी तब लालटेन ही यूज़ होती थी। तो ना बस शाम होती थी और ये लालटेन जलाना, चलो भाई चिमनियाँ धुलो, और चिमनियाँ मांज कर ना सुबह रख दी जाती थी और शाम को ही चिमनियाँ लगाकर लालटेन ऑन कर दी जाती थी। तो जी वो वक्त मुझे याद आ गया और मैं ना रोने लगी, क्योंकि मुझे अपने नानी की याद आ गई, मुझे अपने नाना की याद आ गई, मुझे अपने मामू की याद आ गई। तो मैं ना रोने लगी, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, गांव के जो थे। खैर, तो यहाँ पर ना मैं यहाँ पर मैंने मंगाया था कढ़ाई लैम्प और हांडी लैम्प। मुझे ना कढ़ाई और हांडी, जहाँ मैं खाना खाने जाती हूँ वहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी मैंने यहाँ पर भी यही ऑर्डर किया था। पहले तो स्टार्टर में मैंने समोसे मंगाए थे और उसके बाद चिकन टिक्का खाया, और फिर ये हांडी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे अकेले 2 लोग, अमायरा इतना ज़्यादा खाती नहीं है, लेकिन फिर भी आज उसने थोड़ा सा ट्राई किया। अब तो वो फिर भी इंग्लिश फूड की वजह से खाने लगी हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में ऐसी चीज़ें दी जाती हैं इंग्लिश फूड, तो वो अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश फूड खाने लगी। लेकिन उन्हें सालन रोटी बहुत कम पसंद आती है। तो जी बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, लेकिन ना मुझे जहाँ का खाना पसंद आता है ना, तो वो मुझे वहीं का अच्छा लगा। यहाँ का मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगा, तो जिसकी वजह से ना मैंने इनसे बोला मुझे नेक्स्ट टाइम ना वहीं पर जाना है। क्योंकि ना यहाँ क्या होता है, मैं इतनी दूर रहती हूँ कि यहाँ से जब रेस्टोरेंट जाना होता है ना तो एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ इतनी दूर मैं जा रही हूँ तो मैं कम से कम अपनी पसंद का खाना खा कर आऊँ। तो जी यहाँ पर ना मैंने डिज़र्ट में लिया था आइसक्रीम, और उसके बाद ना जब मैं यहाँ से निकली तो यहाँ पे बहुत तेज़ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ना फिर मेरा वहाँ पर एक शॉप है, तो वहाँ पर मेरा दिल किया कि मैं ना वो कुल्फ़ी लूँ, इंडियन कुल्फ़ी होती है। तो मैंने इनसे कहा वहाँ से लें, तो ये उन्होंने कुल्फ़ी ली। और जी मैंने इतना इन्जॉय किया इस कुल्फ़ी को, इतना इन्जॉय किया कि मैं क्या बोलूँ। मतलब इंडिया की ना याद दिला देते हैं यहाँ की चीज़ें। यहाँ पर इंडिया की हर वो चीज़ मिल जाती है जो मुझे इंडिया में मिलती है। स्पेन में ना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ पे बहुत कम चीज़ें मिलती थी। तो जी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखें मेरे अनाबिया को कि ये क्या कर रही। इस वक्त ना ये मुझे इतना परेशान करी, मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा रही हूँ और ये जी उस पर चढ़ कर बैठ गई हैं। तो इन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है ना कि बस मैं आधी पागल सी हो रही हूँ इस वक्त।
ऊपर से मेरी प्रॉब्लम, और इस लड़की ने बड़ा आतंक किया हुआ है, पूरे घर का सामान फेंकती रहती है, ये बहुत परेशान करती है। तो जी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।